सब्सक्राइब कीजिए तेजस एजुकेशन पॉइंट चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस पहुंच सके आप तक सबसे पहले। हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? होप यू ऑल आर गुड। और वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया है और आप समझ चुके हैं कि आज का हमारा कंसर्निंग टॉपिक क्या है। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे अरब स्प्रिंग को। वैसे तो ये लेक्चर सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th में इंक्लूड न्यू सिलेबस में जो अरब स्प्रिंग का पॉइंट डाला गया है उसे। और जैसा कि आप थंबनेल में ही देख रहे हैं कि ऊपर लिखा हुआ है पीपल डिमांड्स रिमूवल ऑफ द रेजिम, और इसे हिंदी में कहेंगे जनता की पुकार शासन का खात्मा हो। तो अरब स्प्रिंग की क्रांति के लिए ये जो नारा है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी कि लेक्चरर उदय कुमार के साथ। तो स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर है स्पेशली डिजाइन है क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि 12th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इसे बहुत ध्यान से समझे। और आपकी जो फर्स्ट बुक है समकालीन विश्व राजनीति, उसका ये फर्स्ट चैप्टर है। हो सकता है आपके पास जो एनसीईआरटी की किताब हो वहां पर ये चैप्टर नंबर 2 हो, लेकिन आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कि 2022-23 के लिए डिजाइन किया गया है उसमें ये चैप्टर फर्स्ट हो गया और चैप्टर का नाम है दो ध्रुव्यता का अंत। यहाँ पर आज हम पूरे चैप्टर को डिस्कस नहीं करेंगे, हम उसकी एक यूनिट यानी कि उप इकाई जिसका नाम है अरब स्प्रिंग, जिसमें स्टूडेंट्स और टीचर को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, हम केवल उसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं एक बार आपके न्यूली सिलेबस में जो कि सीबीएसई के द्वारा रिलीज किया गया है उसमें कौन कौन से टॉपिक जो है वो इस चैप्टर में इंक्लूड किए गए हैं। सबसे पहले टॉपिक के रूप में हम देख सकते हैं सोवियत संघ का विघटन, दूसरा है एक ध्रुवीय विश्व, और उसके बाद जो सीबीएसई ने टॉपिक डाला है वह है मध्य पूर्वी संकट, जिसमें अफगानिस्तान, खाड़ी युद्ध, लोकतांत्रिक राजनीति और लोकतंत्रीकरण, CIS जिसे हम सामान्य तौर पर कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के नाम से भी जानते हैं, और लास्ट आपका जो टॉपिक सीबीएसई ने डाला है वो है 21st सेंचुरी यानी कि 21वीं शताब्दी में अरब स्प्रिंग। और आज हम इसी अरब स्प्रिंग को बेसिकली डिस्कस करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप इस लेक्चर को नीचे दिए गए लिंक पर सिंपली टैप कर यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास। तो यहाँ पर जो आप मैप देख रहे हैं, यहाँ पर जो अरब स्प्रिंग से जुड़ी घटनाएं हैं वो सारी की सारी इसी रीजन में, जिन्हें मैं मार्क कर रहा हूं, इसी रीजन में घटी। जितने भी आंदोलन हुए, जितने भी मूवमेंट हुए वो इसी एरिया में हुए। तो मैप की दृष्टि से भी अगर पूछा जाए कि अरब स्प्रिंग से जुड़े जो देश हैं वो कौन कौन से हैं तो आपको इनका नाम ध्यान रखना है। और बेसिकली बात करें कि अरब स्प्रिंग की शुरुआत कहां से हुई, तो ये जो टुनेशिया आप देख रहे हैं जिसे मैं अभी मार्क भी कर रहा हूं, तो इस एरिया से ही जो है वो अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं अगली स्लाइड पर और देखते हैं कि इस पूरे रीजन में क्या क्या घटनाएं जो है वो घटी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो तरीके की कंट्रीज को यहाँ पर मैंने हाईलाइट करने की कोशिश की है। ऊपर हेडर भी आप देख सकते हैं वेयर द अरब स्प्रिंग हैपेंड, कि कहां कहां पर अरब स्प्रिंग की जो घटनाएं थी वो घटी थी। तो ये जो डार्क ग्रे कलर है ये वो देश है जहां पर लीडरशिप यानी कि अरब स्प्रिंग के बाद जो शासन है उसमें बदलाव आया और लोकतंत्र की स्थापना हुई। और दूसरी तरफ जो है वहां पर प्रोटेस्ट तो हुए लेकिन लीडरशिप जो है वो चेंज नहीं हुई। तो हमारा बेसिक आज का जो फोकस रहेगा वो टुनेशिया और अरब स्प्रिंग रहेगा। तो चलिए जानते हैं अरब स्प्रिंग के एक सामान्य परिचय को। तो पहले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको मैप में ऑलरेडी बता दिया है, कि 21st सेंचुरी यानी कि 21वीं शताब्दी में मध्य पश्चिम एशिया और अफ्रीका में श्रृंखलाबद्ध यानी एक के बाद एक विरोध प्रदर्शन जो थे वो शुरू हुए। और साथ ही साथ धरनों का जो दौर था 2009 में आरंभ हुआ, और इसे ही हम अरब जागृति, अरब स्प्रिंग या अरब विद्रोह कहते हैं। तो देखिए अगर आपके
एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है कि अरब जागृति से आप क्या समझते हैं, अरब स्प्रिंग से आप क्या समझते हैं, या अरब विद्रोह से आप क्या समझते हैं, तो आपको एज अ आंसर इसे ही लिखना है कि 21st सेंचुरी में मध्य पश्चिम एशिया और अफ्रीका में श्रृंखलाबद्ध यानी एक के बाद एक विरोध प्रदर्शन और धरने का दौर शुरू हुआ। और ये कब से शुरू हुआ? 2009 से शुरू होता है और इसे ही अरब स्प्रिंग, अरब विद्रोह या अरब जागृति के नाम से जाना जाता है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन का आंसर देने में आप सक्षम होंगे। और ये जो क्वेश्चन है या तो 1 मार्क में आएगा या 2 मार्क में आएगा, इससे ज्यादा मार्क्स में नहीं आएगा। तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। अगर यहाँ पर एमसीक्यू फॉर्मेशन में क्वेश्चन आ रहा है, बेटा ध्यान रखना, अगर एमसीक्यू फॉर्मेशन में क्वेश्चन आ रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि अरब स्प्रिंग की शुरुआत कब से हुई, तो आप यहाँ पर आंसर 2009 नहीं 2010 लिखेंगे, क्योंकि मोहम्मद बाऊजी जी जो थे उनके आत्मदाह के बाद ही माना जाता है कि अरब क्रांति या अरब स्प्रिंग जो है वो स्प्लिट हुआ। तो इसकी शुरुआत अगर बोलते हैं तो 2010 से हुई, और इसके लिए जो भूमिका है, जो पृष्ठभूमि तैयार हुई, वो 2009 से ही प्रारंभ हो गई थी। तो आई होप अब आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अरब स्प्रिंग क्रांति की एक ऐसी लहर थी जिसमें धरना, विरोध प्रदर्शन, दंगा, सशस्त्र संघर्ष के बदौलत पूरे अरब जगत के संग समूचे विश्व को हिलाकर रख दिया। तो देखिए स्टूडेंट, यहां से आपका क्वेश्चन क्या बनता है? तो यहां से क्वेश्चन क्या बनता है कि अरब स्प्रिंग में किन साधनों का प्रयोग किया गया? तो कौन कौन से साधन थे? तो साधन के रूप में हम देख सकते हैं कि धरना किया गया, विरोध प्रदर्शन किए गए, दंगा भी किया गया और कहीं कहीं सशस्त्र संघर्ष भी किया गया। तो यही साधन थे जिनके द्वारा अरब क्रांति को अंजाम दिया गया। तो आई होप अब आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से डील कर पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इसके कारण लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं तथा पश्चिम एशियाई देशों में लोकतांत्रिकरण के नए विकास का उदय हुआ। तो यहां से भी देखिए आपका एक क्वेश्चन बनता है कि अरब स्प्रिंग का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर सबसे पहला उद्देश्य क्या था? लोकतांत्रिकरण के लिए विकास के नए रास्तों को चुनना ही इसका एक प्रमुख उद्देश्य रहा। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। टुनेशिया में प्रारंभ हुए अरब स्प्रिंग, जैसा मैंने आपको मैप में भी बताया था कि अरब स्प्रिंग की शुरुआत कहां से हुई? टुनेशिया से हुई। तो टुनेशिया से अरब स्प्रिंग ने अपनी जड़ें जमा ली और यहाँ जनता द्वारा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी तथा निर्धनता के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया गया। तो देखिए यहां से आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि अरब स्प्रिंग जो था वह किसके खिलाफ हुआ? क्या क्वेश्चन बनता है कि अरब स्प्रिंग जो है वह किसके खिलाफ हुआ? तो आप देख सकते हैं किसके खिलाफ हुआ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। यह खिलाफ किसके था? भ्रष्टाचार, बेरोजगारी तथा निर्धनता के विरुद्ध एक संघर्ष था, जिसकी शुरुआत कहां से हुई? टुनेशिया से हुई। तो यहां से दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? अरब स्प्रिंग की शुरुआत कहां से हुई? तो आप आंसर क्या देंगे बेटा? यस, यू ऑलवेज राइट। आंसर है टुनेशिया, कि अरब स्प्रिंग की जो शुरुआत है वह टुनेशिया से होती है। तो आई होप अब आप इस पॉइंट को भी और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि यह संघर्ष राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। और क्यों हो गया? क्योंकि जनता जो थी तात्कालीन समस्याओं की, उस समय जो भी समस्याएं थी जैसे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, निर्धनता, कीमतों का बढ़ना आदि जो था, इन समस्याओं के पीछे जो परिणाम था, जो कारण था, वह क्या था? निरंकुश तानाशाही। तो इस वाले पॉइंट को हम अगली स्लाइड में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और जानते हैं मोहम्मद बाऊजी जी के बारे में। तो इस आंदोलन की शुरुआत यानी कि ये जो अरब स्प्रिंग है, इस आंदोलन की शुरुआत टुनेशिया में हुई और कब हुई? 14 दिसंबर 2010। तो 14 दिसंबर 2010 को मोहम्मद बाऊजी जी, जो कि एक फ्रूट सेलर थे, उन्होंने आत्मदाह कर लिया। आत्मदाह का मतलब क्या होता है? अपने आप को जला लिया। तो चलिए कुछ चित्रों के माध्यम से समझते हैं कि ये घटना कैसे घटित हुई। तो ये जो आप चेहरा देख रहे हैं, ये कौन है? यही है मोहम्मद बाऊजी जी, जो कि एक फ्रूट सेलर थे, अपनी फ्रूट की दुकान लगाते थे और तानाशाही से तंग आकर, भ्रष्टाचार से तंग आकर, बेरोजगारी से तंग आकर इन्होंने स्वयं को आग लगा लिया, यानी कि आत्मदाह कर लिया। और यहाँ पर आप ये जो चेहरा देख रहे हैं, ये है होस्नी मुबारक,
और इन्हीं की तानाशाही के कारण लोगों में वहां पर भ्रष्टाचार बड़ी मात्रा में देखने को मिला है, और ये यहाँ पर मोहम्मद बावजी से मिलने आए हैं। और इसके बाद वाले चित्र में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों के द्वारा जो कि टुनीशिया के थे, इसे एक तुल पकड़ाई गई, और इसमें जो था सोशल मीडिया ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। तो इस आंदोलन की शुरुआत कब से होती है? तो 2010 से होती है। किसने आत्मदाह किया? तो मोहम्मद बावजी जी ने आत्मदाह किया। मोहम्मद बावजी जी कहाँ के रहने वाले थे? तो वह टुनीशिया के रहने वाले थे। तो आई होप अब आप मोहम्मद बावजी जी के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पर इसे हम और डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जो अरब स्प्रिंग है, ये ऐसा नहीं था कि केवल और केवल टुनीशिया तक ही सीमित रहा। इस क्रांति के प्रभाव को हम, जैसे कि मैप में भी आपको दिखाया था, यमन, अल्जीरिया, मिस्र, जॉर्डन तक देखा जा सकता था। और जल्द ही यह क्रांति पूरे अरब लीग तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में भी फैल गई। जैसा कि हमने अपने मैप के एरिया में भी दिखाया था कि शुरुआत टुनीशिया से जरूर हुई थी, लेकिन इसने पूरा अरब लीग जो है उसको कवर अप कर लिया था। तो इसी के साथ चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इन विरोध प्रदर्शनों के परिणाम स्वरूप कई देशों के शासकों को सत्ता की गद्दी से हटने पर मजबूर होना पड़ा। यानी कि ये जो मूवमेंट था, ये जो क्रांति थी, वो इतनी मजबूत थी कि कई देशों के जो शासक थे वहां पर सत्ता से उन्हें हटना पड़ा और लोकतंत्र की स्थापना करनी पड़ी। तो ये एक लोकतंत्र के लिए मील का पत्थर भी साबित हुआ। अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं कि बहरीन, सीरिया, अल्जीरिया, इराक, सूडान, कुवैत, मोरक्को, इजराइल में भारी जन विरोध जो था वो आरंभ हो चुका था। और वो क्यों हो चुका था? क्योंकि ये सभी अरब क्रांति को सपोर्ट कर रहे थे। और यहाँ पर मैं दोबारा आपको बताना चाहूंगा कि सोशल मीडिया जो है वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था जिन्होंने जनता को जागरूक किया। आगे हम देख सकते हैं कि मोर्तनिया, ओमान, सऊदी अरब, पश्चिमी सहारा और फिलिस्तीन भी इससे अछूते ना रहे। तो जो आसपास के एरिया थे, जो यहाँ पर टच अप करते थे, वहां पर भी ये क्रांति जो थी वो फैल चुकी थी। अब देखिए, जानते हैं हुस्नी मुबारक, जो कि 1979 के पश्चात से ही मिस्र को आप मैप में इजिप्ट के नाम से देखेंगे, सत्ता में थे। यानी देखिए कितना लंबा शासन 79 से थे और 2010 तक वो इसी पद पर बने रहे। एक बड़े स्तर पर लोकतंत्र विरोध प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप उनका ये जो शासन है ये पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गया। तो चलिए देख लीजिए हस्नी मुबारक कौन थे। तो ये जो आप फिगर यहाँ पर देख रहे हैं, यही है हस्नी मुबारक। तो यहाँ पर ये जो आप हस्नी मुबारक को देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने कितना लंबा शासनकाल, यानी कि 1979 से 2010 तक यहाँ पर तानाशाही तरीके से शासन किया। और जिस कारण लोगों का जो विश्वास था वो इनसे उठ गया और उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू किए। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जहां पर हम देखेंगे कि जनता द्वारा इसी प्रकार के विरोध प्रदर्शन को पूरे क्षेत्र में लोकतांत्रिक जागृति का जन्म दिया। यानी कि यहाँ पर जो शासन था वो तानाशाही शासन था, और जिस कारण बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बहुत चरम पर पहुंच गया था। तो लोग इस शासन से तंग आ गए थे और लोग अब क्या चाहते थे? एक लोकतांत्रिक सरकार चाहते थे। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि ये जो क्रांति है ये अलग अलग देशों में हो रही थी, परंतु इसके जो विरोध प्रदर्शन के तौर तरीके थे वो कई मामलों में समान थे। तो यहां से देखिए क्वेश्चन क्या बन सकता है कि अरब स्प्रिंग का जो प्रदर्शन था उसमें किन तौर तरीकों का इस्तेमाल किया गया। तो आप आंसर में लिख सकते हैं कि हड़ताल, धरना प्रदर्शन, मार्च एवं रैलियों का सहारा लेकर इस पूरे आंदोलन को अंजाम दिया गया। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि ज्यादातर यानी कि अमूमन ये जो संगठन थे, ये जो क्रांतिकारी थे, प्रदर्शन किस दिन करते थे? तो शुक्रवार को करते थे और इन्होंने इसे नाम दिया आक्रोश का दिन। और इस दिन सब लोग नमाज के बाद विशाल एवं संगठित भारी विरोध प्रदर्शन को करते थे। और कब करते थे? जब वह जुम्मे की नमाज अदा कर लेते थे और सड़कों पर आम नागरिक एकत्रित होकर इस क्रांति को और ज्यादा भड़काने का काम करते थे। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं, जैसा कि हम कई बार पहले भी चर्चा कर चुके हैं, कि सोशल मीडिया जो है उसने अरब क्रांति में अनोखा और अद्भुत योगदान दिया। क्यों दिया? क्योंकि ये बिल्कुल ढांचागत तरीके से, यानी कि बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से दूर दराज के लोगों को क्रांति से जोड़ने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया, जिसमें फेसबुक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया। तो आप
आज के समय में सोशल मीडिया को केवल अपने इन्फ्लुएंस के लिए जो देखते हैं, लेकिन ये एक क्रांति को भड़काने में इसने बहुत बड़ा योगदान दिया। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि अरब स्प्रिंग के जो क्रांतिकारी थे, इन समूहों को सरकार समर्थित हथियारबंद लड़ाके एवं अन्य विरोधियों से दमन का सामना करना पड़ा, लेकिन इन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और ये अपने बुलंद नारे, जिसे हम जनता की पुकार, शासन का खात्मा हो के रूप में देख सकते हैं, इसके साथ आगे बढ़ते गए। तो देखिए यहाँ पर भी आपका एक क्वेश्चन बनता है, और ये क्वेश्चन क्या है कि जनता की पुकार, शासन का खात्मा हो, यह नारा किस क्रांति से प्रेरित है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? अरब स्प्रिंग। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जहां पर हम चर्चा करेंगे अरब स्प्रिंग या अरब क्रांति के कारणों को। अगर स्टूडेंट यहाँ पर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो वो यही बनेगा कि अरब स्प्रिंग के कारणों की चर्चा करें, यानी कि वो कौन से कारण थे जिस कारण अरब स्प्रिंग जैसी घटना जो है वो घटित हुई। तो पहले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि ज्यादातर विशेषज्ञों का मानना है कि अरब स्प्रिंग का प्रमुख कारण आम जनता की वहां के सरकार से असंतोष एवं आर्थिक असमानता थी। तो देखिए, जब भी हम जनता की बात करते हैं, जनता किसी सरकार को चुनती है, तो जनता जब भी किसी सरकार को चुनती है तो वो उनसे कुछ उम्मीद, कुछ आकांक्षाएं रखती है, और जब वो सरकार उनको पूरा नहीं कर पाती तो जनता के बीच में व्यापक असंतोष पैदा होता है, और ऐसे ही असंतोष का कारण था अरब क्रांति। अन्य रूप से हम देख सकते हैं कि आर्थिक असमानता भी इस स्थान पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी कि जितने भी अमीर वर्ग थे, जो कुलीन वर्ग थे, वो और ज्यादा अमीर होते जा रहे थे, और गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के कारण जो लोग गरीब थे वो और ज्यादा गरीब होते जा रहे थे। तो आई होप आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर तानाशाही की अगर हम बात करें, मानवाधिकारों के उल्लंघन की बात करें, राजनीतिक भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बदहाल अर्थव्यवस्था एवं स्थानीय कारण भी इस आंदोलन के लिए प्रमुख मुद्दे बने। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि कुछ जानकारों जैसे स्लोवेनियाई दार्शनिक के अनुसार 2009 और 2010 में ईरान में चुनाव पर विरोध प्रदर्शन को भी एक कारण माना जाता है। यानी 2009-2010 में ईरान में जो इलेक्शन हो रहे थे उसके अंदर विरोध प्रदर्शन हुए, उसे भी इस क्रांति के लिए एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं जो खाद्यान्न पदार्थ थे उनकी आसमान छूती जो मूल्य थे, और जल्दी जल्दी जो अकाल थे वहां पर आ रहे थे, और इसके अंतर्गत जो है वो शासन के द्वारा कोई भी रियायत नहीं दी जा रही थी, और इन्हीं सब कारणों के कारण जन असंतोष जो है वो अपने चरम पर पहुंच गया। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं टुनीशिया में मोहम्मद बाऊजीजी ने पुलिस भ्रष्टाचार एवं दुर्व्यवहार से त्रास्त होकर आत्मदाह कर लिया। इनकी मृत्यु ने सरकार में असंतुष्ट वर्गों को एक करने का काम किया, और सरकार विरोधी प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया, जिसमें समाज का हर तबका, चाहे वह अमीर हो, गरीब हो, मध्यवर्गीय हो, सभी को एकजुट किया। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं टुनीशिया की इस घटना के बाद अरब जगत में अपनी अपनी सरकारों के खिलाफ जन विरोध का प्रदर्शन का सिलसिला जो था वो शुरू हो गया, और कई देशों में इस आंदोलन के कारण ही सरकार को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, और वहां पर लोकतंत्र की स्थापना करनी पड़ी। तो लोकतंत्र की स्थापना के लिए अरब स्प्रिंग जो है वो एक मील का पत्थर साबित हुआ। तो आई होप अब आप इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। तो अरब स्प्रिंग जो कि आपके सिलेबस में है, आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। तो चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं इनसे जुड़े कुछ प्रश्नों को जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के रूप में हम देख सकते हैं कि अरब स्प्रिंग शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, और आपके सामने आंसर रहेगा अरब में 21वीं शताब्दी में हुई क्रांति के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला शब्द जो है वह अरब स्प्रिंग है। अगला क्वेश्चन है अरब स्प्रिंग का आरंभ कब से माना जा सकता है? तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा 2009 से ही अरब स्प्रिंग की शुरुआत मानी जा सकती है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा तो आपको बच्चों जो आंसर लिखना है वो 2010 लिखना है। मोहम्मद बाऊजीजी के आत्मदाह के बाद ये जो मूवमेंट है ये चरम पर पहुंच गया था। अगले क्वेश्चन के रूप में हम देख सकते हैं टुनीशिया में आरंभ अरब क्रांति किसके विरोध में हुई थी? और आपके सामने आंसर रहेगा तानाशाही, मानवाधिकार उल्लंघन, राजनीतिक भ्रष्टाचार,
बेरोजगारी, बदहाल अर्थव्यवस्था एवं स्थायी कारण विद्रोह को जन्म देने में सहायक सिद्ध हुए। अगले क्वेश्चन के रूप में हम देख सकते हैं कि हस्नी मुबारक का संबंध निम्न में से किस देश की सत्ता से है। तो देखिए एमसीक्यू फॉर्मेशन में आंसर है, तो जल्दी से आप क्विकली रिप्लाई करेंगे कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है कि हस्नी मुबारक जो है वो किस देश से संबंधित थे। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, होप आपने टाइप कर दिया होगा और यहाँ पर आपका आंसर है मिस्र। अगले क्वेश्चन के रूप में हम देख सकते हैं कि अरब स्प्रिंग क्रांति का प्रभाव अन्य किन क्षेत्रों में देखा जा सकता है। तो यहाँ पर यमन, बहरीन, लीबिया तथा सीरिया आदि देशों में अरब स्प्रिंग के प्रभावों को देखा जा सकता है। अगले क्वेश्चन के रूप में हम देख सकते हैं कि अरब स्प्रिंग क्रांति का उद्देश्य क्या था। तो हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आप फिर भी क्विकली जल्दी से आंसर देख सकते हैं कि लोकतंत्र की स्थापना, सरकार जनता के आकांक्षाओं को पूरा ना कर पाई, तानाशाही का खात्मा आदि उद्देश्य ही जो थे वो अरब स्प्रिंग के थे। अगले क्वेश्चन के रूप में हम देख सकते हैं कि पश्चिम एशियाई देशों में लोकतांत्रिकरण की शुरुआत कब से मानी जा सकती है। तो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं कि 21वीं शताब्दी में तथा मुख्य रूप से 2009-2010 के बाद पश्चिम एशियाई देशों में लोकतंत्र की शुरुआत मानी जा सकती है। अगले क्वेश्चन है यहाँ पर 2009 में पूर्व अरब देशों में किस प्रकार के शासन प्रणाली को देखा जा सकता था। तो आंसर रहेगा तानाशाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है टूनिशिया में विद्रोह की शुरुआत के तात्कालिक कारण क्या था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसे आप जरूर अच्छे से पढ़ लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपका आंसर रहेगा टूनिशिया में 14 दिसंबर 2010 को मोहम्मद बाऊजी का जो आत्मदाह था वो इसका तात्कालिक कारण बना। अगले क्वेश्चन के रूप में हम देख सकते हैं कि 79 के पश्चात मिस्र में लंबे समय तक सत्ता में रहे नेता का नाम बताइए। शाबाश, आपने बिल्कुल सही समझा। होस्नी मुबारक जो है वो नेता है जो 1979 से 2010 तक इस देश में लंबे समय तक तानाशाही शासन को करते रहे। तो चलिए क्विकली चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जनता की पुकार, शासन का खात्मा, यह नारा किस क्रांति में प्रयोग किया गया। यस यस आई नो आपको आंसर पता है, लेकिन फिर भी हम एक बार आंसर को जरूर देख लेते हैं। ये है अरब स्प्रिंग यानी कि अरब क्रांति। अगले क्वेश्चन के रूप में हम देख सकते हैं कि अरब स्प्रिंग के प्रमुख कारण क्या थे। तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वहां से भी इसका आंसर ले सकते हैं और बाकी स्क्रीनशॉट लेकर भी इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ एक लॉन्ग क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर 4 मार्क्स में आता है कि अरब स्प्रिंग क्रांति पर एक संक्षिप्त नोट लिखें, तो जितना भी हमने पढ़ा है उसको श्रिंक कर कर यहाँ पर मैं एक आंसर के फ्रेम में आपको दे चुका हूं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसे अच्छे से पढ़ लें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में जहां पर हम इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।